नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली इनसाइडर। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। किसी भी क्षेत्र में कामयाबी और मेहनत के साथ जरूरी होता है धैर्य बनाकर रखना। युवाओं में कुछ नया करने की काबिलियत होती है, लेकिन सफलता रातों रात किसी को नहीं मिलती। उसके लिए धैर्य बनाकर रखना अहम होता है। बरेली के युवा उद्यमी वरुण गुप्ता में भी ये सारी खूबियां देखने को मिलती है। इसलिए 40 लीडर्स अंडर 40 में लेकर आए हैं वरुण की सोच की नई कहानी। पिता का सपना था कि बरेली में होटल इंडस्ट्री में उनका नाम शुमार हो, जिसके लिए वरुण ने दिन रात मेहनत की। शुरुआत में काफी उतार चढ़ाव भी आए, लेकिन वरुण ने धैर्य बनाकर रखा और अपनी मेहनत जारी रखी। उसी का परिणाम है कि वरुण का नाम आज शहर के सफलतम एंटरप्रेन्योर में शुमार होता है। स्वागत करती हूँ सर आपका डेली इनसाइडर के इस वीडियो में। एंड आपकी कहानी हमारे दर्शक और मैं जानना चाहूँगी आप ही की ज़ुबानी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी आपने मुझे प्रोवाइड कराई। और सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर तो नहीं, लेकिन हाँ एक अच्छा मैंने स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, जिसको आपने इतना अप्रिशिएट किया, उसके लिए पहले तो थैंक यू है। जैसे आप मेरा नाम वरुण गुप्ता है और होटल कंफर्ट इन में मैं डायरेक्टर हूँ। मैंने होटल इंडस्ट्री का सपना बहुत पहले से देख रखा था। मेरे फादर और मैंने ये सोचा था कि मैं एक अच्छा होटल बरेली में, एक अच्छा रेस्टोरेंट फूड इंडस्ट्री में आके लोगों को अच्छा और हाइजीनिक खाना मैं प्रोवाइड कराऊँ। वो मेरा सपना था, उसको मैं अब यहाँ धीरे धीरे करके वो चीज़ें कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। फूड इंडस्ट्री के लिए कोरोना का जो काल निकला मैम, वो आपने भी देखा था। मतलब वी आर फर्स्ट टू स्टॉप एंड लास्ट टू स्टार्ट वाली पोजीशन में रहे थे। तो जब ये कोरोना स्टार्ट हुआ, उस समय मैंने ये प्रॉपर्टी ली थी और लेने के तुरंत बाद ही मेरे को ये आदेश आया सरकार से कि इसको बंद कर दिया जाए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सैलरी, लोन्स, बिल्डिंग का मेंटेनेंस, वो सब चीज़ें हम लोग बेयर करते रहे। और जब हम लोग को बिल्कुल लास्ट में ओपन करने की अपॉर्चुनिटी मिली, तो उस समय ये महसूस हो रहा था कि होटल इंडस्ट्री का आगे फ्यूचर पता नहीं क्या होगा। बट उसके बावजूद हम लोग ने कोशिश करी और हम लोग इस मुकाम पे जहाँ आज पहुँचे हैं। अब धीरे धीरे करके आप भी देख रहे हैं कि लोगों ने मैरिजेस, पार्टीज़, किटीज़ सब स्टार्ट कर दी हैं। तो अच्छे से अब लोग धीरे से धीरे उसे अवेल कर रहे हैं। सो बेसिकली सर मैं जानना चाहूँगी और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आपकी लाइफ में आपकी इंस्पिरेशन और आपके गुरु कौन रहे हैं, किसको आप अपना आइडल मानते हैं? मैम, मेरे इंस्पिरेशन, मेरे आदर्श, मेरे गुरु मेरे पिताजी हैं। घर में मेरे को सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे फादर मदर ने ही किया। कभी भी मैंने उनसे जिस तरीके का सपोर्ट मांगा, उन्होंने मुझे हमेशा प्रोवाइड करा। मेरे फादर ने मुझे इतनी जिम्मेदारियों के साथ जो मैंने, जैसे ये होटल का प्रोजेक्ट भी है, मैं आपको बताऊं तो जब मैंने उनसे डिस्कस किया तो उन्होंने कभी मुझे किसी चीज़ के लिए ना नहीं किया। तो जब ऐसे में आपके ऊपर जिम्मेदारियां ज़्यादा होती हैं ना, कि भरोसा जब आपके पेरेंट्स आपके ऊपर ज़्यादा करते हैं, तो आपको उसी तरीके से चीज़ें डिलीवर भी करनी पड़ती हैं। तो ओवर डिलीवर तो नहीं, लेकिन हाँ कोशिश करता हूँ कि उनकी उम्मीदों पे खरा उतरूँ और उनके आदर्शों पे ही चलता हूँ। मेरे फादर का मुझे पूरा सपोर्ट मिला। आप में से बहुत सारे लोग मेरे फादर को जानते होंगे, श्री राजेश कुमार गुप्ता जी। तो बरेली में पापा बहुत सोशल और उसमें रहते हैं, और उनका पॉजिटिव अप्रोच, उनका पेशेंस, मैं कोशिश करता हूँ कि उसी बेस पे उनके तरीके से चलने की, उनके तरीके से बात करने की कोशिश करने की करता हूँ। सो बेसिकली सर, होटल से पहले आप क्या करते थे? मुझे भी थोड़ी सी जानने की क्यूरियोसिटी है और मुझे लगता है हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे। मैम, मैंने जब शुरुआत करी थी पापा के साथ, तो पापा ने मेरे बहुत स्ट्रगल किया है और धीरे धीरे करके, जैसे भैया लोग हैं और वो सब लोग जानते भी हैं, आपको भी पता होगा, तो उन्होंने इंडस्ट्री से स्टार्ट किया था। तो हम लोग की परसखेड़ा में एक इंडस्ट्री है। उसके अलावा इससे पहले, होटल से जस्ट पहले, हम लोग स्कूल अभी रन कर रहे हैं। BL इंटरनेशनल स्कूल हमारा जो है, उसको मैं रन कर रहा हूँ। उसके साथ साथ हम लोग का छोटा सा ट्रांसपोर्ट का भी काम है मैम। तो हम लोग जो कोरोना की बाद में अधूरी उस समय रह गई कि कोरोना में सबसे पहले स्कूल, ट्रांसपोर्ट और होटल तीनों ही बंद हुए। तो वो भी एक स्ट्रगल, एक ऐसा एक्सपीरियंस ज़िंदगी भर के लिए हो गया कि उसमें अगर जो लोग सर्वाइव कर गए, वो लोग आगे धीरे धीरे कंटिन्यू करके चल जाएंगे। सो आपके अकॉर्डिंग सर, ऐसी कौन सी राय और ऐसा कौन सा मैसेज है जो आप आजकल के युवाओं को देना चाहेंगे? बिज़नेस में सक्सेसफुल होने के लिए ऐसे कौन से कार्य सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं? मैम, एक तो पेशेंस। आजकल यूथ में आप देखते हैं कि इतना ज़्यादा
मतलब एग्रेसिव और वो रहता है कि बस तुरंत से तुरंत हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरा हॉनेस्टी मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी चीज़ है। आप अपने बिज़नेस के प्रति अगर ऑनेस्ट हैं तो कभी भी आप असफल नहीं हो सकते, है ना। इसके अलावा तीसरा मैं ये कहता हूँ कि आपको एबिलिटी और आपकी टेक्निक आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आपका किस तरीके का विज़न है, किस एबिलिटी से किस कहाँ तक आपका एक विज़न होना चाहिए कि अगले 5 साल में मेरा बिज़नेस कहाँ स्टैंड करेगा। और अगर आप 5 साल का विज़न लेके नहीं चल रहे हैं और आप सोचें कि मैं आज बिज़नेस स्टार्ट करूँ और कल से प्रॉफिटेबल हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। तो मेरे ख्याल से बिज़नेस के लिए तो सबसे ज़रूरी पेशेंस और हॉनेस्टी बढ़िया होनी चाहिए। सो काम के अलावा भी सर बहुत सारी चीज़ें आप पसंद करते होंगे अपनी डेली लाइफ में, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे? मैं फूडी हूँ। मुझे होटल का चार्म शायद इसलिए भी रहा कि मैं बहुत डिशेस पसंद करता हूँ। वेजिटेरियन हूँ बट मेरे को अलग अलग डिशेस बनवाना खाना मुझे पसंद है। रोज़ नए एक्सपेरिमेंट्स करके मेरा ज़्यादातर टाइम रिसर्च में ही रहता है कि मैं और क्या बेटर डिश बना सकता हूँ, किस तरीके से और अच्छा लोगों को प्रोवाइड करा सकता हूँ। तो आप खुद भी कुक करते हैं? कई बार, बहुत बार। सबसे ज़्यादा फेवरेट फूड बताइए जो सबसे ज़्यादा डिलीशियस बनाते हो? मैं मटर पनीर अच्छा बनाता हूँ। अच्छा, मटर पनीर के अलावा कुछ और? स्नैक्स में मैं मंचूरियन भी बना लेता हूँ। दैट्स ग्रेट सर। खाने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है आपको? मुझे दाल मखनी और चावल बहुत पसंद है। दैट्स ग्रेट सर। चलिए, आपकी जीवन का ऐसा कोई ख़ास एक्सपीरियंस जो आप हमसे और हमारे दर्शकों से शेयर करना चाहें? अच्छा या बुरा? अच्छा कर लीजिए, फिर बुरा भी करते हैं। अच्छा मेरे लिए था मैम कि जब मैंने ये बिज़नेस चुना, इससे पहले मैं दूसरी लाइन में ट्रांसपोर्ट की तरफ बढ़ चुका था, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी जब मुझे मिली तो और मेरे पेरेंट्स का मुझे सपोर्ट मिला, तो ये मेरे लिए सबसे अच्छा एक्सपीरियंस था और मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी जो मेरे फादर ने, जो जिनके लिए मैं हमेशा ही थैंकफुल रहूँगा, उन्होंने मुझे ये प्रोवाइड कराई। सर, और अब बुरा एक्सपीरियंस भी बता दीजिए। बुरा एक्सपीरियंस मैम कोरोना का काल रहा, उसमें मुझे बहुत बड़ा लॉस मेरी मदर का हुआ। तो और उसके अलावा जीवन का जो मैंने देखा मैम कि आज की तारीख में सबसे ज़रूरी जो है इंसानियत है, तो वो चीज़ मैंने कोरोना में ही सीखी। और उसके अलावा कोरोना ने बिज़नेस को लॉस दिया, मेरी फैमिली को लॉस दिया। सॉरी टू हियर दैट सर। अब मैं जानना चाहूँगी आपके कुछ ऐसे पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, जैसे कि आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, कहाँ घूमना पसंद करते हैं, आपकी फेवरेट डेस्टिनेशन क्या है, कुछ बताएंगे इसके बारे में? मेरी फेवरेट डेस्टिनेशन मैम जयपुर है। मैं हमेशा जब भी फ्री होता हूँ तो मैं सीधे जयपुर जाता हूँ। और थोड़ा रिलीजियस हूँ तो रिलीजियस ट्रिप्स ज़्यादा मेरी होती हैं। तो और जयपुर के अलावा अगर मैं मुझसे आप पूछोगे तो मैं हिमाचल जाना पसंद करता हूँ, सोलन वैली वगैरह मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो मतलब पहाड़ बहुत ज़्यादा पसंद? बहुत पसंद है। गर्लफ्रेंड के साथ जाना पसंद करते, बिना गर्लफ्रेंड के? ऐसा नहीं है, मैं मैरिड हूँ, क्यों आप गड़बड़ कराना चाह रहे हो? ऐसा नहीं। आई एम रियली सॉरी सर, मुझे नहीं पता था आप मैरिड हैं। तो मतलब वाइफ के साथ जाना तो ज़्यादा ही पसंद करते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। फैमिली लास्ट ट्रिप के बारे में थोड़ा सा बताइए, कब लास्ट ट्रिप आपने एंजॉय करी थी? मैम लास्ट ट्रिप मैंने बिफोर कोरोना ही एंजॉय कर पाया था। और उससे पहले मैं कोरोना से पहले मैं गया था मैम काठमांडू, पोखरा, दार्जिलिंग, ये सब विजिट करके आया था। और मेरी ट्रिप 12 दिन की थी, एक लंबी ट्रिप थी। बहुत फैमिली के साथ एंजॉय करता हूँ और मैं कोई भी ट्रिप बिना फैमिली के, मेरे पेरेंट्स के बिना नहीं होती है, तो मैं पेरेंट्स और पूरी फैमिली को ही ले जाना पसंद करता हूँ। सर, मैं जानना चाहूँगी पर्सनली, जैसे आपका होटल है, आपका स्कूल भी चल रहा है, तो समय का थोड़ा सा ऐसा बाउंडेशन रहता होगा जिसकी वजह से आप अपनी फैमिली को थोड़ा सा कम टाइम दे पाते होंगे, ऐसा है? हाँ, कभी कभार ऐसा होता है मैम। अब जैसे इस समय एग्ज़ाम चल रहे हैं और मेरे एक दूर रिश्तेदारी में फैमिली फंक्शन है वहाँ मैरिज में, बट मैं नहीं जा पा रहा हूँ क्योंकि CBSE के बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे हैं। प्लस इधर मैरिजेस का एकदम से क्रेज़ बढ़ गया है, लोग वापस उस ट्रैक पे आ रहे हैं कि अच्छी मैरिजेस करना चाहते हैं, तो उस वजह से मैं यहाँ से नहीं निकल पा रहा हूँ, तो फैमिली को कम टाइम दे पा रहा हूँ। फैमिली को जब कम टाइम देते हैं तो ऑफकोर्स कभी कभी लड़ाई भी हो जाती होगी? 100% होती है। वाइफ से लास्ट लड़ाई कब हुई थी? बहुत सारी होती है मैम, याद नहीं आ रहा है लास्ट टाइम। मतलब आप मुझे बताइए कि कोई ऐसा कॉमन टॉपिक जिस पे आपकी लड़ाई होती रहती हो? हाँ, बस इसी को लेके होती है मैम। बातचीत में वरुण ने अपनी सफलता का श्रेय परिवार को ही दिया और ये भी बताया कि परिवार का सपोर्ट और आशीर्वाद कितना अहम होता है। वरुण के पिता राजेश गुप्ता ने ही वरुण को बिजनेस के गुर सिखाए, लेकिन अब वरुण पूरी तरह सक्षम है और यही उनकी सफलता की वजह है। मैम, मुझे अब बिजनेस में अप्रॉक्स 45 ईयर्स हो गए हैं और जब इनकी स्टडीज चल रही थी तो मेरी ये कोशिश थी कि बच्चे हमारे साथ, हम जो कर रहे हैं उसको देखें, समझें। वैसे भी मैं उस समय अकेला था तो आगे इन्हीं को देखना था, तो हमारी कोशिश थी कि हमारे साथ जाएं आएँ सरकारी विभागों में या हमारी पार्टीज़ के पास, बिजनेस का जो हमारा
थीम है हमारी यूनिट पे, इंडस्ट्री पे, तो इनको काफ़ी शुरू से हमने अपने साथ जोड़ा और उसका एक बड़ा इफ़ेक्ट इनके ऊपर है, जिसको आज हम आप इनसे पूछ रहे हैं कि भाई कैसे सक्सेस हुए, उसके पीछे एक इसमें भी, क्योंकि उस समय से ये जुड़े हुए हैं तो सारी एक्टिविटीज़ हमारी भी देखते रहें और तमाम विभागों में जाने आने से इनको बहुत सारी चीज़ों से एक जुड़ाव भी हुआ और समझा भी कि कैसे क्या चीज़ें होती हैं। अभी आपने देखा एक इंस्पेक्टर महोदय आ गए थे विद्युत सुरक्षा विभाग के, तो अब इनके लिए वो जानकारी थोड़ी नई थी कि वो अलग विभाग है, तो पहली बार ये देख रहे हैं, बट मेरे बैठने के बाद तो इनको कॉन्फिडेंस भी आया, उसकी नॉलेज भी हुई। तो ऐसे ही जहाँ भी गए तो इन्होंने उन चीज़ों को समझा। वो केवल चाहे हमारी मार्केटिंग की कोई चीज़ थी तो भी ये साथ गए, सरकारी विभागों में, तो उस सब से इनको जो अपडेट मिला, अब इनको कहीं कॉन्फिडेंस है कि भाई कहीं भी जाएंगे। अब सारी बैंकिंग और पहले हमारे साथ जाते रहे, अब ये चले जाते हैं, मुझे जाने की ज़रूरत नहीं, तो सारे काम अपने आप से डील कर रहे हैं। ऐसे ही विभागों में धीरे धीरे स्विच ओवर कर रहे हैं, ताकि अब मैं ऑलरेडी अब रिटायरमेंट में हूँ, हाँ 60+ यानी हम तो उसमें आ गए हैं, तो आज नहीं तो कल हमें छोड़ना, तो अब ये अपने आप इस लायक हैं कि आराम से स्मूथली अपना काम कर पा रहे हैं। वरुण में न केवल खुद को और खुद का बिजनेस बेहतर करने की बेहतरीन समझ है, बल्कि देश और समाज के बारे में भी वो काफी उम्दा सोच रखते हैं। यही वजह है कि होटल इंडस्ट्री में उन्होंने एक अलग मुकाम हासिल किया है। तो ये थी वरुण की सफलता की कहानी, जो हर युवा के लिए एक प्रेरणा से कम नहीं है। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए डेली इनसाइडर। शुक्रिया। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इनसाइडर।